राधे कृष्ण दोस्तों। कल बैसाख मास का रविवार है और कल अमावस भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको अमावस के उपाय और बैसाख मास के रविवार के उपाय बताऊंगी और हमको कल कौन से पेड़ को नहीं छूना चाहिए, कौन से पेड़ में हमको जल देना चाहिए, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊँ। तो रविवार होने की वजह से आप सूर्योदय से पहले उठेंगे तो आपको बैसाख मास का काफ़ी गुना फल मिलेगा। बैसाख मास में हमेशा हमें सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। तो अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो अपने नहाने के जल में आप थोड़ी सी मुलेठी डाल लें। अगर मुलेठी नहीं है आपके पास तो लाल चंदन डाल सकते हैं नहाने के पानी में, और थोड़ा गंगा जल डाल के जल से भरने के बाद बाल्टी को आप उससे स्नान कीजिए और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए पीतल के लोटे से। पीतल के लोटे से इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम कोई चीज़ तांबे के लोटे में, जैसे मीठा कुछ तांबे के लोटे में डालते हैं तो वो जहर बन जाता है, इसलिए हमें पीतल का लोटा लेना चाहिए। पीतल के लोटे में आप थोड़ा सा गुड़ डालिए और गुड़ डालने के बाद थोड़ा गंगा जल डालिए और जल से भरने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अगर सूर्य उदय के समय देते हैं तो 3 बार दीजिए और 8 बजे तक देते हैं तो फिर 4 बार दीजिए। और उसके बाद किसी भी आसपास जो भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, किसी का भी हो पर प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, वहाँ पर जाकर आप गुड़ का दान करके आ सकते हैं, गेहूं का दान करके आ सकते हैं। रविवार है, बैसाख मास में दान का बहुत महत्व है। जो आपके सामर्थ्य अनुसार आप दान करके आ सकते हैं। और जल की व्यवस्था भी आपको करना चाहिए, मटकी हो या अगर आपका सामर्थ्य तो वाटर कूलर लगा सकते हो तो वो लगाइए। आप कल पंखा कूलर भी मंदिरों में या धार्मिक स्थानों पे, या मान लो आश्रम आपके पास अनाथ आश्रम है या विधवा आश्रम है, जो भी आपके पास आसपास आश्रम है वहाँ भी आप लगा सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को भी आप कूलर पंखा दान कर सकते हैं। इससे आपको बैसाख मास के दान का बहुत फल मिलेगा। और पेड़ हम कल भरणी नक्षत्र होने की वजह से, वैसे तो भरणी नक्षत्र में तो आंवले के पेड़ को हम छू नहीं सकते क्योंकि रविवार है, लेकिन अगर भरणी नक्षत्र भी है तो आप दूर से आंवले के पेड़ को प्रणाम जरूर करिए। और रविवार होने की वजह से आप नीम के पेड़ में ये सब कर सकते हैं। आसपास जितने भी नीम के पेड़ हैं वहाँ पर आप जितना हो उतना जल चढ़ाइए और पक्षियों के लिए वहाँ पर जल की व्यवस्था कीजिए और चींटियों के लिए आटा शक्कर घी का बूरा बना के और वो चींटियों के लिए डालिए। और कल एक बहुत बड़ा दिन है, जैसे मावस भी है और बैसाख मास की मावस है, तो कहा जाता है ये बड़ा महीना है। तो इस महीने में अगर मावस है और बैसाख की मावस है और इसमें हम कुछ छोटे छोटे उपाय करते हैं तो हमारे पितृ भी शांत होते हैं और हमारे जन्म कुंडली में जो पितृदोष है उसमें भी हमें रिलीफ मिलता है। तो कल आप ये ज़रूर करिए। और किसी भी ब्राह्मण को तो आप खिलाएंगे ही सही। अगर मान लो आपके पास वक्त कम है और नहीं खिला सकते तो आप सूखा जो होता है आटा शक्कर घी चावल दूध फल सब्जी नमक मिर्ची ये सब आप सूखा भी दे सकते हैं और किसी ज़रूरतमंद को खिलाएंगे तो इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। और उसमें अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपके पास आसपास नदी तालाब है तो वहाँ आप मछलियों को कल आटा जरूर खिलाइए। उससे पितृदोष की आपकी शांति होगी और आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आप पे उनकी कृपा बनी रहेगी। ये आप कल जरूर करिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मैं आपको संतान संबंधी उपाय बता रही हूँ। पहले मैंने 45 दिन के उपाय बताए, अब मैं आपको 11 बार के और 11 दिन के उपाय बताऊंगी। तो ये उपाय आप माउस से चालू कर सकते हैं। और माउस से चालू करने से अगर आपके कुंडली में कालसर्प दोष है या पितृदोष है, सबके होता है करीब करीब पितृदोष है, तो ये कार्य आप अगर माउस के दिन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप जल्दी उठ के स्नान से निर्वृत्त होने के बाद और किसी भी 9 साल के बच्चे को, मतलब आपको 9 साल के लड़के को ब्राह्मण होना चाहिए, 9 साल के बच्चे को आपको घर पे बुलाना है, उसको आदर के साथ आपको घर पे बुलाना है और उसे सफ़ेद चीज़ खिलानी है। सफ़ेद उसको टी शर्ट देनी है या सफ़ेद शर्ट का कपड़ा देना है या सफ़ेद रुमाल देना है। और सफ़ेद ही उसको भोजन में भी सफ़ेद चीज़ जितनी ज़्यादा हो, जैसे नारियल की बर्फ़ी हो, चावल हो, खीर हो और जो भी सफ़ेद चीज़ है, मिल्क केक हो, जो भी आपको बने वो उसे खिलाइए और फिर उसका आशीर्वाद लीजिए। आशीर्वाद लेने के बाद जब वो जाने लगे तो जाते समय उसको दक्षिणा जरूर दीजिए। दक्षिणा स्वरूप में आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है, पर दक्षिणा उसके हाथ में ज़रूर दीजिए, उससे आशीर्वाद लीजिए और फिर उसे विदा कीजिए। अगर ये आप 11 मास तक करते हैं
11 अमावस तक ये करते हैं तो आपका कैसा भी पितृदोष हो वो बहुत जल्दी दूर होगा और आपके घर में संतान की किलकारी अतिशीघ्र मिलेगी। और दूसरा उपाय है कि ये भी हम रविवार से चालू कर सकते हो। आप किसी भी रविवार से इसको चालू कर सकते हो कि आपको आटा, जो गेहूं का आटा आता है वो लेना है और उसकी 108 गोली बनानी है। 108 गोली बनानी है, मतलब गूंद के 108 गोली बनानी है। और 108 गोली बनाने के बाद किसी भी नदी तालाब में मछलियों को उसको खिला के आना है। और जब जब आप उस गोली को डालेंगे उस समय अपने संतान प्राप्ति की मनोकामना बोलेंगे। देखिए, और इसको आपको 11 रविवार तक करना है। देखिए, ये बहुत कारगर उपाय है, करके देखिए, आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। और अगर आपके मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए। आपके अगर लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी और मैं नए नए वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आऊँगी। और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए नए हैं तो, और शेयर भी कीजिए। और सब्सक्राइब जब करें तो बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले